आप सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्ते। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। यह हमारा पहला वीडियो है और यह वीडियो 10th क्लास के मैथ्स चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं पॉइंट्स बता देता हूँ हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल नंबर्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर चैप्टर। तीसरा हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर नन। उसके बाद हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। फिर हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड फॉर एचसीएफ और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पहला हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर्स का, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब यहाँ पे बात यह आती है कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें जो शुरुआत में सबसे पहले आई हो या जिनका आविष्कार सबसे पहले हुआ हो। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर 2, 3, 4, 5 और फिर सो ऑन। उसके बाद दूसरा आता है होल नंबर। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं तो 9 पे आके हम अटक जाते हैं अगर हमारे पास 0 नहीं होता। लेकिन जब 0 आया, 0 आने के बाद क्या हुआ कि जो हमारी काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो गई। तो जब 0 आया तो उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके हम लोग 10 तक बोले। उसके बाद 10 के बाद हमने ये करा 11, 12 और फिर उसके बाद काउंटिंग कंप्लीट होना स्टार्ट हो गई। इसीलिए होल नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो पूरे कंप्लीट हो या जिनके होने से पूरी नंबर सीरीज कंप्लीट हो जाए। मतलब कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और फिर उसके बाद सो ऑन। तीसरे जब बात आती है, जब हमें नंबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलेगा तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा और उसके बारे में आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ नंबर्स 2 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं और कुछ नंबर्स नहीं हो रहे हैं। अब जो नंबर्स पूरे 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स और जो नहीं होते वो ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एक और इवन नंबर्स हमारे होंगे 2, 4, 6, 8 और 7। उसके बाद 4th नंबर पे आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर होते हैं 3, 5, 7, 9 और 7। अब ये तो 4 नंबर्स हो गए। अब इसके बाद कुछ बात होती है जो कि हम अगर टेबल से रिलेटेड नंबर्स की बात करें, मतलब कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड या मल्टीपल से रिलेटेड बात करें, तो उनमें आते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। पहला मतलब 5वां हमारा जो होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर मतलब कि ऐसे नंबर जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो या तो फिर 1 से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5 और 4। फिर उसके बाद आते हैं 6 नंबर पे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होने के अलावा, 1 से डिवाइड होने के अलावा और भी बाकी नंबर से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में 0 दे, वो सारे नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे? 4, 6, 8 और 7। अब बात यहाँ पे अगर प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे 2 से और कंपोजिट नंबर स्टार्ट होंगे 4 से। प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, लेकिन अब बारी आती है जो मेन टॉपिक्स में आते हैं, जो हमने 9th में भी पढ़ रखे हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। मतलब 7th टॉपिक हमारा होगा रैशनल नंबर और 8th होगा इर्रेशनल नंबर। तो अब ज़रा हम इसे क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको यह सेव करना रहे तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नोट करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपको बाद में भी याद रहेगा या आप उसको वापस रिवाइज इजीली कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू रखते हैं इस वीडियो को। आप पॉज करने के बाद या ऐसे वापस रिवाइंड करने के बाद पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया सारा पूरा इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का, आपके चैप्टर्स में जो जो है जो आपने 9th में पढ़ लिया है। अब उसके बाद चैप्टर का जो पहला हेडिंग आपको देखने को मिलेगा वो ये रहेगा। पहला हेडिंग जो है आपका वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा प्री डिफाइंड सीक्वेंस या प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर को परफॉर्म करना जिसको हम एक सीक्वेंस में परफॉर्म करें, उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। जैसे अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें कि पहला स्टेप 1 आएगा, फिर स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 3, तो इस तरह से अगर हम चलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। ये स्टेप्स मान लीजिए हमें पहले से बताए गए हैं, इनको हम अगर एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। वैसे ही यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम था वो ये कहता है कि जैसे हम शुरुआत से वैसे तो जानते हैं उस एल्गोरिथम को, जैसे अगर मान लीजिए हमें 5 को 36 से डिवाइड करना है, या सॉरी 5 से 36 को डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम पहले क्या बोलेंगे? 5 की जो टेबल रहेगी उसको बोलेंगे कब तक, जब तक उस 36 से या तो छोटा ना आ जाए या 36 ना आ जाए। तो उसके बाद जैसे कि अगर हमने बोला 5 का मल्टीपल बोलते हैं तो 7 टाइम्स में हम 35 आता है तो वो आ गया। फिर उसके बाद हम उसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ 1 बचेगा तो ये 0। अब यहाँ पर ये क्या बात हो गई कि हमें तो ये पूरा स्टेप बाई स्टेप हमने करा, जैसे कि 5 दिया था तो 5 से हमने उसका मल्टीपल्स पढ़े, मल्टीपल्स पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि 36 से छोटा आ रहा है, 36 आ रहा है, उसको फिर हमने यहाँ पर लिखा और फिर हमारा रिमाइंडर बचा। अब ये जो हमने प्रोसीजर करा इसे क्या कहा जाता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये है कि अब इन सभी के नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि ये 5 है, इसे क्या नाम दे दिया गया? डिवाइजर। 7 को क्या नाम दिया? क्वोशिएंट। 36 को क्या नाम दिया? मतलब जो इस जगह पर होता है 36 की जगह पर, उसे क्या नाम दिया? डिविडेंड। अब ये डिवाइजर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी चीज़ को या किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद डिविडेंड मतलब ये कि कोई नंबर जो डिवाइड हो रहा है
उसके बाद क्वेश्चन मतलब ये कि उन दोनों नंबर को कितनी बार में वो डिवाइड कर रहा है या कितनी संख्या के बाद उसे डिवाइड कर रहा है, उसे कहा जाता है क्वेश्चन। और जो लास्ट में हमारे पास बचता है उसे क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। अब बात आती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। एल्गोरिथम मैंने बताया था कि एल्गोरिथम जो यूक्लिड ने बताया, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एल्गोरिथम बताया था। वो एल्गोरिथम ये था कि जो रिमाइंडर होगा, इस रिमाइंडर को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ये रिमाइंडर इस डिवाइज़र से छोटा होगा और जो रिमाइंडर होगा वो 0 से छोटा होगा या तो फिर उसके इक्वल में होगा। ये था डिवीज़न एल्गोरिथम। अब जो बात आती है डिवीज़न एल्गोरिथम के बाद जो हमने वर्ड देखा था वो था लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा को अगर हम एक तरह से डिफाइन करें तो लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा पहले से प्रूव करा हुआ स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। उस स्टेटमेंट को प्रूव करने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम क्या कहा जाता है, लेमा। वो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उन क्वेश्चंस के बेस पे आप इजीली समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा मतलब एक ऐसा प्री डिफाइंड स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट मतलब अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करें। और जो हमने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा, तो वो लेमा क्या होता है जो यूक्लिड ने दिया था, वो था 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन d। या फिर जो इसका अगर हम एक जनरल फॉर्म देखें, जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, m इज इक्वल टू b, या फिर m नहीं लेते हम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। जहाँ पे अगर हम इसके पुराने फॉर्म में देखा जाए तो a क्या हो जाएगा, डिविडेंड या डिविडेंड को हम, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर मतलब इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। इसके आगे अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF। वो अब हम देख लेते हैं। तो पहला यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF। HCF मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये HCF, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि अगर दो नंबर दिए हुए हों और उन दो नंबर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स मतलब या उसके मल्टीपल्स कौन कौन से आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, HCF फॉर दैट नंबर्स। तो HCF जैसे कि अगर हम बात करें 16 और 24 की, तो 16 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 2, 4 और 2, 4, 8 और फिर उसके बाद खुद 16। फिर 24 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2, 3, 4, 8 और फिर उसके बाद 12 और 24। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो रहे हैं, 2, फिर 4। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार में क्या हो रहा है, 2 और 4 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो 2 और 4 मतलब कि क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा
इन दोनों में से अगर 2 कॉमन फैक्टर आते हैं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 4। तो मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4। उसी तरह से अब जैसे कि हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मतलब आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट। आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि दोनों में से किसको यूज़ किया जाए, मतलब कि किसको डिवाइड किया जाए और किससे डिवाइड किया जाए, तो उसके लिए एक पॉइंट है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी है कि बड़ा नंबर और छोटे नंबर को पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, 225। तो 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। 225 135 से डिवाइड होगा तो कितनी बार में होगा? एक बार में। एक बार में डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 135। हम इसे माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद 5 में 5 जाएंगे तो 0, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 और ये 0। अब जो रिमाइंडर बचता है, अब रिमाइंडर से हम किसको वापस डिवाइड करते हैं? डिवाइज़र को। डिवाइज़र को अगर याद नहीं रहे तो याद ऐसे रखो कि करो या मरो। तुमने डिवाइड नहीं करा, हम कर लेंगे। तो यहाँ पे 135 को डिवाइड करते हैं। 135 को डिवाइड करेंगे तो वापस से 90 बन जाए 90। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 13 में से 9 जाएंगे तो 4, तो ये 45। अब 45 वापस से डिवाइड नहीं हुआ पूरा, तो वापस से हम क्या करेंगे? 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 90, मतलब ये कितना आ गया? 0 0। तो अब जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है, लास्ट डिवाइज़र मतलब कि ये 45, ये लास्ट डिवाइज़र क्या होगा हमारा? HCF। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 45 will be the HCF of 135 and 225। और यहाँ पे इसके पॉइंट सेकंड और थर्ड भी है जो आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वो आपको खुद करके देखना आप एक बार। और अगर आपके पास, अगर आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दीजिए। तो इसके आगे का हम एक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू।